हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम लोगों को मुन्ना की जरा भी याद नहीं आई? एक नए जन्मे बच्चे को उसकी अपनी माँ से अलग करने का पाप क्यों किया तुमने? मैं माँ नहीं बन सकती। इसमें मुन्ने का क्या कसूर है? उसे किस अपराध की सजा दे रही हो तुम? जब हम ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमें वो शक्ति मिलती है जो हमारे चंचल मन को स्थिर रखती है। याद रखो, सुख और दुख हमेशा रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। दरअसल मां ना बनने की वजह से ये अपने आप को मन ही मन अपराधी मानने लगी है। इसी कारण इन्हें मानसिक तनाव रहता है। इसका इलाज? दवा तो मैं दूंगा ही, लेकिन दवा के साथ साथ इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना भी जरूरी है। जैसे? इन्हें नांदेड़ से बाहर ले जाइए, इनका मन कभी खाली न रहने पाए। कहने को तो साईं बाबा शरीरधारी हैं, किंतु वे अशरीरी हैं। उनके सत्संग का लाभ उठाने वालों को मुक्ति अवश्य मिलती है। जब से दासगणु जी का प्रवचन सुनकर आया हूँ, नींद जैसे दुश्मन बन गई है। मैं बताऊं क्यों? हमें धीरे धीरे ये विश्वास हो रहा है कि साईं बाबा भगवान के अवतार हैं और रतन जी, अगर सच में साईं बाबा भगवान हैं, तो उनकी कृपा से हमारे यहाँ संतान हो सकती है। हम भी माँ बाप बन सकते हैं। हाँ यास्मीन। अरे चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी करो, बस आने वाली है। आने वाली बस नासिक जाएगी। चलो भाई चलो, जल्दी करो। आओ 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 भाई, चलो बस आने वाली है। चलो चलो भाई चलो। हमारा मुन्ना रो रहा है। मुन्ना? अरे मुन्ना यहाँ कहाँ? वो तो रतन जी भाई के पास है। नहीं, ये हमारे मुन्ने की आवाज है। मुन्ना, शक्कू, मुन्ना, 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 हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना, शक्कू, मुन्ना, मुन्ना। अच्छा तरीका ढूंढा तुमने उपकार चुकाने का। क्या सोचकर तुम मुन्ना को मेरे पास छोड़कर चली गई थी कि मुझ पर एहसान करेगी? ये एहसान नहीं है, ये तुमने मेरी ममता पर तमाचा मारा है शकुंतला। तुमने मुझे एहसास कराया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। नहीं दीदी, नहीं, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती। मैंने तो आपकी खुशी के लिए मुन्ने को आपके हवाले कर दिया था। अपनी खुशियों का गला घोटकर। मुन्ना को यहाँ छोड़ने के बाद क्या तुम खुश थी? ये गोपाल और कोंडा जी खुश थे? तुम लोगों को मुन्ना की जरा भी याद नहीं आई? एक नए जन्मे बच्चे को उसकी अपनी माँ से अलग करने का पाप क्यों किया तुमने? मैं माँ नहीं बन सकती। इसमें मुन्ने का क्या कसूर है? उसे किस अपराध की सजा दे रही हो तुम? मेम साहब, हमसे गलती हो गई।
हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आइंदा अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब जाओ अपने घर। और सुनो, मुन्ने का ख्याल रखना। छुटकारा नहीं है। सुख और दुख से इंसान कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता। समुंदर में जिस तरह ज्वार भाटा आता है, उसी तरह सुख और दुख इंसान की जिंदगी में आते जाते रहते हैं। लेकिन दुख में भी और सुख में भी मालिक को नहीं भूलना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए। मालिक को याद करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली को हल करना है। हर दुख का एक ही इलाज है, मालिक का नाम। उसे हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा। जब हम ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमें वो शक्ति मिलती है जो हमारे चंचल मन को स्थिर रखती है। याद रखो, सुख और दुख हमेशा रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे नाव में बैठकर नदी पार करते समय हमें नाव चलने पर विश्वास होता है, वैसे ही हमें ये भव सागर पार करने के लिए उस मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धा और सबरी, यही जीवन का मंत्र है। सबका मालिक एक है। यास्मीन, यास्मीन, पता नहीं कहां चली गई। यास्मीन, यास्मीन, लो, तुम यहां बैठी हो और मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूं। जोर से मत बोलो, मुन्ना सो रहा है। मुन्ना? शकुंतला ने मुन्ना तुम्हें क्यों दिया? प्यारा मुन्ना, कहाँ हो गया? हाँ? कहाँ हो गया? हमारा मुन्ना, देखो देखो रतन जी, हमारा मुन्ना हो गया। हम माँ बाप बन गए। मैं माँ बन गई और तुम बाप बन गए। देखो, मैं माँ बन गई। हमारा मुन्ना, देखो देखो, हमारा मुन्ना है ना? हाँ, ये हमारा मुन्ना है। ये गुड़िया है यास्मीन। नहीं, ये मुन्ना है हमारा। ये गुड़िया नहीं, ये मुन्ना। होश में आओ यास्मीन, ये हमारा मुन्ना नहीं है। नहीं, ये मुन्ना है। दे दो, लाओ मेरा मुन्ना। मेरा मुन्ना, मेरे मुन्ने को क्यों फेंका तुमने? क्यों फेंका मेरे मुन्ने को? मुन्ना, मेरा मुन्ना। यास्मीन, यास्मीन, होश में आओ यास्मीन। जिस्मानी तौर पर तो इन्हें कुछ नहीं हुआ है, इनकी मानसिक दशा के कारण ही ये बार बार बेहोश हो जाती हैं। दरअसल मां ना बनने की वजह से ये अपने आप को मन ही मन अपराधी मानने लगी है। इसी कारण इन्हें मानसिक तनाव रहता है। इसका इलाज? दवा तो मैं दूंगा ही, लेकिन दवा के साथ साथ इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना भी जरूरी है। जैसे? इन्हें नांदेड़ से बाहर ले जाइए, इनका मन कभी खाली न रहने पाए। किसी न किसी काम में ये उलझी रहेंगी तो बच्चे के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, मैं इन्हें किसी न किसी काम में उलझाए रखूंगा
और जहां तक मुमकिन होगा मैं इनके साथ ही रहूंगा। कोई नहीं जानता कि साईं बाबा किस धर्म के हैं, लेकिन सब धर्मों के लोग साईं बाबा के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि साईं बाबा ईश्वर हैं, भगवान हैं, मालिक हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ईश्वर का कोई धर्म होता है? कोई जाति होती है? नहीं, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है और साईं बाबा हैं, जो हम सब का उद्धार करने के लिए शिरडी में अवतरित हुए हैं, जो अपने अहंकार को त्याग कर साईं बाबा की शरण में जाता है, साईं बाबा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। कहने को तो साईं बाबा शरीरधारी हैं, किंतु वे अशरीरी हैं। उनके सत्संग का लाभ उठाने वालों को मुक्ति अवश्य मिलती है। हम वैकुंठ और परम धाम की बातें करते हैं। वो वैकुंठ और परम धाम कहीं और नहीं, शिरडी ही है, जहां साईं बाबा की द्वारका माई है। वहीं प्रभु का परम धाम है और साईं बाबा साक्षात परब्रह्म है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय! साईनाथ महाराज की जय! साईनाथ महाराज की जय! तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? हाँ यास्मीन, जब से दासगणु जी का प्रवचन सुनकर आया हूँ, नींद जैसे दुश्मन बन गई है। मैं बताऊं क्यों? हमें धीरे धीरे ये विश्वास हो रहा है कि साईं बाबा भगवान के अवतार हैं और रतन जी, अगर सच में साईं बाबा भगवान हैं, तो उनकी कृपा से हमारे यहाँ संतान हो सकती है। हम भी माँ बाप बन सकते हैं। हाँ यास्मीन, जो इतने बरस नहीं हुआ, क्या वो होगा रतन जी? क्या हम भी माँ बाप बन सकेंगे? क्या हमारे यहाँ बच्चा होगा? और रतन जी, अगर साईं बाबा के दर्शन करने के बाद भी मेरी गोद नहीं भरी तो? यास्मीन, साईं बाबा के आशीर्वाद से तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। तुम जरूर मां बनोगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दासगणु जी, मुझे मेरे बच्चे के लिए साईं बाबा का आशीर्वाद चाहिए। ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है बहन। इसे साईं बाबा का आशीर्वाद मिल चुका है।
आयुष्मान भव, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। अरे, ये तुम दोनों की आंखों में आंसू क्यों हैं? शादी को इतने साल हो गए, हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ दास गणु जी। और आपने मुझे अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी दे दिया। क्या हमारे नसीब में बच्चा नहीं है दास गणु जी? नसीब बदला जा सकता है रतन जी, और नसीब बदलने वाला शिरडी में है। साईं बाबा चिंतामणि है रतन जी। अपने भक्तों की चिंता का बोझ वो खुद उठाते हैं। जिनके दर्शन मात्र से मन की इच्छा पूरी हो जाती है, वो क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे? क्या हम पर कृपा करेंगे वो? अवश्य बहन, अवश्य। बस यूं समझ लो, मैं यहां नांदेड़ आया ही इसीलिए हूं कि उन्होंने आप पर कृपा की है। शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन कीजिए, बस। लेकिन एक मंत्र हमेशा ध्यान में रखिए। क्या? श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा रखिए और सब्र कीजिए।